हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे टिशू। मेनली टिशू दो टू टाइप्स के होते हैं, एक प्लांट टिशू और एनिमल टिशू। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्लांट टिशू। ठीक, जैसे कि मैंने कल वाले लेक्चर में आपको बताया था कि जो सेल हैं, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ग्रुप ऑफ सेल से, सिमिलर सेल से टिशू बनता है। टिशू से ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से एक ह्यूमन बॉडी या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे टिश्यू। टिश्यू क्या है? टिश्यू एक ग्रुप है सिमिलर सेल्स का, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन काम करता है एक किसी बॉडी में, चाहे वो प्लांट हो या टिश्यू हो। ठीक, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू। ये डेफिनेशन है इसकी टिश्यू की। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल डेट वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन इन दी बॉडी। ठीक, जैसे मैंने बताया अभी आपको कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है किसी बॉडी में। टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। ठीक, प्लांट के दो टाइप्स बताए अभी मैंने आपको। प्लांट टिश्यू और टिश्यू के दो टाइप्स, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। अब प्लांट्स के भी फर्दर दो टाइप्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी तीन टाइप होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो रूट और शूट पर प्रेजेंट होता है, जहाँ मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम होता है ग्रोथ करवाना किसी प्लांट की। ठीक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो तीन टाइप होते हैं, एपिकल टिश्यू, इंटरकैलरी टिश्यू, लेटरल टिश्यू। ये लिखा भी है यहाँ, ये अरे खुल जा, ये रहा। एपिकल टिश्यू ये है, रूट्स और शूट्स में प्रेजेंट होते हैं, टिप्स पे और रूट्स में प्रेजेंट होते हैं एपिकल टिश्यू। ये प्लांट की इन प्लांट की हाइट इंक्रीज कराते हैं। और उसके बाद है इंटरकैलरी टिश्यू। इंटरकैलरी टिश्यू जो है वो एक तो स्टॉक्स पे होता है, लीव्स पे, और इंटरनोड्स पे होता है। ये भी प्लांट की हाइट इंक्रीज कराता है। और लेटरल टिश्यू जो होता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये प्लांट की विड्थ बढ़ाता है। ठीक है, ये प्लांट की विड्थ बढ़ाता है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम ढंग से समझ लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक दिस टिश्यू आर मेड अप ऑफ सेल्स दैट कैन डिवाइडेड कंटिन्यूसली हेल्पिंग इन प्लांट सेल। ठीक, ये कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं। डिवाइड होंगे तभी प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी, क्योंकि ग्रोथ भी तो तभी होगी जब मियोसिस डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा। ठीक है, अकरेंस एट ग्रोइंग रीजन ऑफ, हाँ जैसे मैंने बताया आपको, रूट्स और शूट्स पर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ग्रोइंग रीजन पर प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्लांट को ग्रो कराते हैं ये। सेल्स आर स्मॉल एंड थिन। सेल्स जो होती हैं इसमें स्मॉल और थिन होती है। डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म डेंस होता है और लार्ज न्यूक्लियस होता है इसमें। इंटर सेलुलर स्पेस और वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं इसमें। ठीक है, ये एक्टिव सेल्स होते हैं। अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू से। पहले हम एक बार एपिकल टिश्यू, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टाइप देख लें। प्रेजेंट एट रूट शूट एपेक्स और रूट एपेक्स, जैसे मैंने बताया शूट और रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। ये लेंथ बढ़ाते हैं रूट्स और शूट की। ठीक है, इसके बाद है लेटरल लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये बेनेथ द पार्क होते हैं, ये थिकनेस बढ़ाते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, ये थिकनेस बढ़ाते हैं प्लांट की, ये प्लांट मोटा होता है। इंटरकैलरी एट द बेस ऑफ लीफ और इंटरनोड एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स। इनका काम भी प्लांट की हाइट बढ़ाना होता है। ये एक तो प्लांट के स्टॉक्स पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये पत्ता, वो प्लांट का नाम है पत्ता, पत्ते का ये वाला पार्ट होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है। और इंटरनोड्स पे, यहाँ इंटरनोड्स है, यहाँ प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू भी प्लांट टिश्यू का एक टाइप है। परमानेंट टिश्यू जो है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है डिफ्रेंशिएशन करके, डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस से परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। ये एक मैच्योर लेवल पे होते हैं अपने। ठीक है, ये मैच्योरिटी अटेन कर चुके होते हैं। अकर्स इन रूट स्टेम और लीव्स।
ये रूट्स में, स्टेम्स में और लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है स्टोरेज, सपोर्ट देना और प्रोटेक्शन करना। ठीक है। सेल वॉल इज थिन, थिन या थिक हो सकती है इसकी सेल वॉल जो है परमानेंट टिश्यू की, या तो थिन भी हो सकती है और थिक भी हो सकती है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है इसके पास। प्लांट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल नहीं होता। ठीक। अब हम बात करेंगे इस परमानेंट टिश्यू के भी टाइप की। परमानेंट टिश्यू के दो टाइप हैं, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी तीन टाइप है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले बात करेंगे हम पैरेन्काइमा की। पैरेन्काइमा जो है दे अकर थ्रू आउट द बॉडी, particularly in the soft part like cortex, pith of the root and stem, within vascular bundle. They are living cell होती है पैरेन्काइमा। ये जो होते हैं पूरी प्लांट बॉडी में होते हैं और पर्टिकुलरली वहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये सॉफ्ट पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं जैसे कि कोर्टेक्स या पिथ ऑफ द रूट और स्टेम। ये भी दो टाइप के होते हैं, फर्दर दो टाइप के होते हैं ये। इनका काम होता है फूड स्टोरेज करना। दो टाइप है, क्लोरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो होता है क्लोरेन्काइमा, और एक होता है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा में एरी स्पेस होते हैं जो बोयेंसी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, जिससे वो फ्लोट कर सके। ठीक है। इसके बाद आता है कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा प्रेजेंट होता है लीफ स्टॉक पे। लीफ स्टॉक बताया, ये वाला जो पार्ट होता है लीफ का, ये लीफ स्टॉक कहलाता है। ठीक है। ये लीफ स्टॉक होते हैं और ये जो है प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। प्लांट इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है। कोलेन्काइमा टिश्यू की जो सेल वॉल होती है, इनकी सेल वॉल थिक होती है जिससे कि प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जिससे प्लांट जब हवा चलती है तो पूरा पेड़ झुक जाता है, फिर भी वो टूटता नहीं है, पर जब ज़्यादा मुड़ेगा तब टूटेगा। तो ये एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। देयर इज़ वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल, बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है सेल्स के बीच में। ठीक है। इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। ये हम बताया मैंने, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक्ट एज मैकेनिकल टिश्यू, दस प्रोवाइड अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट। एक तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है प्लांट को। ठीक है। अब हम बात करेंगे स्क्लेरेन्काइमा की। स्क्लेरेन्काइमा जो प्रेजेंट होता है तो स्टेम में प्रेजेंट होता है, अराउंड वस्कुलर बंडल के अराउंड प्रेजेंट होता है। लीफ के जो वेन होते हैं, लीफ के वेन मतलब ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट जो होता है लीफ का वेन कहलाता है। ये जो है स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। स्क्लेरेन्काइमा जो है डेड सेल से बना हुआ है, डेड टिश्यू से बना हुआ है, डेड टिश्यू से है, और ये हार्डनेस और रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू जैसे कि कोकोनट का हस्क हो गया, ये जो हस्क है कोकोनट का हस्क, ये सब स्क्लेरेन्काइमा से बनता है, क्योंकि एक तरीके से ये डेड सेल है। और ये स्क्लेरेन्काइमा जो बन पाता है ना, ये लिनेन से बनता है। लिग्निन लिग्निन जब प्लांट सेल पे इकट्ठा होता रहेगा तो उससे एक हार्डनेस मिलेगी प्लांट टिश्यू को, जिससे वो एक रिजिड बन जाएगा। ठीक है। दे प्रोवाइड टफनेस टू द टिश्यू। स्क्लेरेन्काइमा के दो पार्ट होते हैं, स्क्लेराइड्स और फाइबर। स्क्लेराइड का काम होता है फूड को ट्रांसफ़र करना, और फाइबर्स का काम होता है वाटर ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है। ये याद रख लेना, इसमें नहीं लिखे। स्क्लेराइड का काम है फूड ट्रांसपोर्ट करना और फाइबर्स का काम है वाटर ट्रांसपोर्ट करना। ठीक। अब हम बात करेंगे इसके बाद ये रहा, इसमें ये है पैरेन्काइमा, ये है कोलेन्काइमा में देखो सेल वॉल जो है वो मोटी है, थिक सेल वॉल है इसमें। इसमें एयर स्पेस है, ये वाला सॉरी एयर स्पेस, ये इंटर सेलुलर स्पेस है इसमें, और ये है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक। अब हम बात करेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू की जो पार्ट है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू का पार्ट है। ठीक। प्रोटेक्टिव टिश्यू में दो पार्ट होते हैं, एक तो एपिडर्मिस और एक कोर। प्रोटेक्टिव टिश्यू जो होता है प्लांट टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है। एपिडर्मिस जो होता है वो आउटर लेयर पर प्रेजेंट होता है सेल की, कवरिंग प्लांट ऑर्गन। ठीक है।
ये जो है आउटर मोस्ट लेयर पे होता है, एग्जांपल लीव्स पे होता है, फ्लावर पे। और ये जो ड्राई हैबिटेट के प्लांट होते हैं ना, उसमें थिकर एपिडर्मिस होता है। इट ऑल्सो एड, ये एपिडर्मिस का काम है एक तो वाटर लॉस से बचाना, इंजरी से बचाना, और इन्वेजन ऑफ फंगस नहीं आने देता प्लांट में। ठीक है, इसका प्रोटेक्शन का काम होता है। और ये जो बचाता किससे है, क्यूटिकल से। क्यूटिकल इज अ वैक्सी मटेरियल एंड वाटर रेजिस्टेंस। ये क्यूटिकल से ही इसमें वाटर लॉस नहीं हो पाता, यही उसे इंजरी से बचाता है, और यही एक फंगस के इन्वेशन से बचाता है। ठीक, इसके बाद हम इसमें और भी, हाँ, एपिडर्मिस सेल के पास जो होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, रूट्स में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं, इसका वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं, जिससे कि प्लांट ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, और एपिडर्मस सेल जो है वो स्टोमेटा बनाते हैं, जो किससे गार्डेड होते हैं, गार्ड सेल से। गार्ड सेल से ही गार्डेड होते हैं, जो कि वाटर लॉस होने से, मतलब वाटर लॉस होने से बचाते हैं। जब उसमें प्लांट के पास एक्सेस में वाटर होगा तो ये स्टोमेटा जो है, गार्ड सेल जो है खुल जाएंगे, जिससे जो एक्सेस वाटर होगा वो निकल जाएगा। और फिर अगर किसी वजह से प्लांट के पास, मतलब ड्राई हो गया प्लांट, टाइम सूखा है थोड़ा, तो ये स्टोमेटा जो है बंद हो जाते हैं, जिससे कि लॉस ऑफ वाटर नहीं हो पाता। ठीक, तो हम बात करेंगे कोर्क। कोर्क सेल forms the external protective tissue of plants. These cells are dead. ये डेड सेल्स होते हैं, comparatively अरेंज्ड होते हैं। ये देखो अंदर की टाइप, ये जो अंदर की टाइप अंदर है, ये कोर्क सेल है, ये अरेंज्ड मैनर में होते हैं। दे वर कोटेड, ये सुबेरिन से, जैसे वो पीछे क्यूटिकल से है बनी हुई है, ये सुबेरिन से होते हैं। सुबेरिन जो है वो गैसेस को बाहर नहीं आने देता, ना अंदर आने देता ना बाहर जाने देता, ये लिखा है। Suberin does not allow the water or gases to go outside of the cork cell. ठीक, they provide protection to mature root and shoot. ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं मैच्योर रूट को, और ये प्रेजेंट होते हैं इन आउटर कवरिंग ऑफ स्टेम और ट्री ट्रंक पे। ठीक, अब हम बात करेंगे, ये ट्रांसपिरेशन और रोटेशन देख लेते हैं। ट्रांसपिरेशन और रोटेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन में भी वाटर लॉस होता है और रोटेशन में भी वाटर लॉस होता है। ट्रांसपिरेशन में जो वाटर लॉस होता है वो वाटर वेपर के रूप में होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में होता है। और रोटेशन में जो वाटर लॉस होता है वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है। ट्रांसपिरेशन में जो वाटर लॉस होता है वो कहाँ से होता है, स्टोमेटा से होता है, क्यूटिकल से होता है, या लेंटिकल से होता है। और रोटेशन में जो वाटर लॉस होता है वो हाइड्रोट्स से होता है। जो हाइड्रोट्स होते हैं वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं, यहाँ ये इस जगह हाइड्रोट्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ वाटर ड्रॉपलेट्स निकलती है। और ट्रांसपिरेशन में जो है स्टोमेटा से निकलता है पानी, मतलब वाटर लॉस होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है वो पत्ती के नीचे की साइड से, बॉटम साइड से होता है, बॉटम साइड में होता है। ठीक है, और स्टोमेटा में वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता है। ये प्लांट को कूल करते हैं, इससे प्लांट कूल हो। इसमें गटेशन में कूल होल्ड नहीं करते, क्योंकि गटेशन होता है इसलिए क्योंकि जो प्लांट के पास एक्सेस वाटर है वो निकल सके, बाहर निकल सके, इसलिए गटेशन होता है। ट्रांसपिरेशन एक्सेस वाटर निकालने के लिए नहीं होता, एक तरीके से प्लांट को ठंडा रखने के लिए होता है, उसे ग्रीन रखने के लिए होता है। ये दिन के टाइम में होता है ट्रांसपिरेशन, और गटेशन जो होता है नाइट टाइम में होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी दो टाइप का होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होता है, जाइलम वाटर का कंडक्शन करता है, जाइलम से जल तो वाटर का प्रोडक्शन कंडक्शन करता है, ये वन वे कंडक्शन करता है। लिखा, ये ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द रूट टू लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू ट्रांसपिरेशनल पुल। ठीक, ये प्रोवाइड सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं प्लांट को। ये कंपोज होते हैं ट्रैकाइड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है सिर्फ यही लिविंग से टिश्यू होता है इसमें, और सभी डेड टिश्यू होते हैं। ट्रैकाइड, वेसल्स, जाइलम फाइबर, ये सब डेड टिश्यू होते हैं, और ये सिर्फ लिविंग टिश्यू जाइलम पैरेन्काइमा होता है। अभी बात करेंगे फ्लोएम की। फ्लोएम जो होता है टू वे कंडक्शन करता है, ये फूड कंडक्ट करता है। अब जो है
जाइलम जो है वो वाटर कंडक्ट करता है, तो वाटर जो है नीचे से रूट से ही ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे तो नहीं आएगा, तो इसलिए वो वन वे कंडक्शन करता है। पर फ्लोएम जो है टू वे कंडक्शन इसलिए करता है क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट्स ज़मीन में भी होते हैं जो वो रूट्स के थ्रू ऊपर पहुंचते हैं, और कुछ पत्ती जो फोटोसिंथेसिस करती है जो उससे फूड बनाती है वो पत्तियों से वो नीचे आता है, तो इस वजह से वो टू वे कंडक्शन करता है फ्लोएम। इट इज ट्रांसलोकेटेड टू प्रिपेयर फूड फॉर लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक, ये कम इट इज़ कंपोज ऑफ सी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। इसमें सिर्फ फ्लोएम फाइबर डेड सेल होती है और सब लिविंग सेल होती है। सी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, पैरेन्काइमा, ये सब लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही होगा। थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।